कि ये दो लोग पूरे भारत में शिक्षा, समान शिक्षा को लेकर, शिक्षा को बचाने के लिए पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहे हैं। और इनका एक ही लक्ष्य है कि पूरे भारत में समान शिक्षा, सबको शिक्षा और शिक्षा को बचाया जाए। एक ही लक्ष्य है कि सबको समान शिक्षा मिले। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम बीके हॉस्पिटल के सामने बैठे पड़े हैं और यहाँ पे हमें दो लोग मिले हैं जो पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहे हैं। और इनका एक ही लक्ष्य है कि पूरे भारत में समान शिक्षा हो और सबको शिक्षा एक बराबर मिले। जैसा आप लोग को पता है कि अभी शिक्षा का क्या स्तर है इंडिया में। शिक्षा धीरे धीरे बिकती जा रही है, कॉलेज प्राइवेट होते जा रहे हैं, स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है, शिक्षा को मतलब बेचा जा रहा है। जो हमारी जो कोर्सेज़ थे जिनकी फ़ीस 2000 थी, 3000 रुपये थी, बीए जैसे नॉर्मल कोर्सेज़, उनके कोर्सेज़ को सेल्फ फाइनेंस के थ्रू लेके आके उन कोर्सेज़ की फ़ीसेस 25,000 30,000 कर दी गई हैं। तो एक गरीब का बच्चा जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करना चाहता है वो इतनी फ़ीस कहाँ से दे पाएगा। तो इसी असमानता की वजह से ये लोग आज साइकिल की यात्रा पूरे भारत में निकाल रहे हैं। और आइए इनसे बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह विमल है और मैं मथुरा से 17 अक्टूबर मथुरा से समान शिक्षा संघर्ष यात्रा निकली जी। और देश के लगभग 7 स्टेटों में होते हुए जी। आज ये फरीदाबाद बीएम के हॉस्पिटल, बीके हॉस्पिटल में जो समान से चिकित्सा के लिए जो धरना चल रहा है यहाँ उपस्थित हैं। और हमने भाई की समस्त मांगों को समर्थन देते हुए इस देश में समान शिक्षा और समान चिकित्सा के तहत इस देश में व्यवस्था लागू हो, ऐसी हमारी मांग है। तो जैसा को पता है कि सबको समान शिक्षा नहीं है। यहाँ जिसके पास पैसा है वो इंडिया से बाहर पढ़ रहा है। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे तो इंडिया में ही नहीं पढ़ते, बाहर पढ़ते हैं। और यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए तो यहाँ की शिक्षा भी मुफ्त नहीं की गई। समस्या तो वही है ना कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जो किसान है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो महिला है, उसको शिक्षा और चिकित्सा से काफ़ी दूर रखा गया है। मेन मूलभूत सुविधा है कि इस देश के व्यक्ति हो, संगठन हो, उस सबसे पहले उसको शिक्षा की ज़रूरत है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति को जीने के लिए सुबह और शाम खाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को सही दिशा और दशा में व्यवस्थित रखने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता होती है, यानी शिक्षा की आवश्यकता होती है। और इस देश में जैसे ही संविधान लागू हुआ तो सभी वर्ग को, सभी समाज और सभी जाति धर्म इसको ऊपर उठ करके समानता के आधार पर इस देश में शिक्षा लागू की गई। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था लागू हुई और इस देश के विकासशील स्थिति में पहुंचा तो उस देश की तथाकथित उस समय की गवर्नमेंट ने यानी 90 दशक आते आते उस सरकारी शिक्षा को प्राइवेट करने का प्रारंभ किया। बिल्कुल। और प्राइवेट हुई तो उस मूलभूत सुविधाओं से, मूलभूत बेहतर शिक्षा से गरीब तबका, महिला, आदिवासी और किसान दूर हो गया। यही कारण है तो आप देखते हैं कि बिहार में बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के उन युवाओं पर जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो शिक्षा के आधार पर रोजगार की मांग कर रहे हैं, उन पर ऐसी ठंड में पानी छिड़क करके उन पर लाठीचार्ज किया गया। ये वर्तमान का करनी और कथनी का अंतर है। बिल्कुल। जैसे आपको पता है कि 2020 में नई शिक्षा पॉलिसी लागू करी गई है जिसके अंदर ज़्यादातर कोर्सेज़ को सेल्फ फाइनेंस कर दिया गया है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये होता है कि पहले जिन कोर्सों को कराने के लिए सरकार फंड दिया करती थी, स्कॉलरशिप दिया करती थी, अब वो कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस हो गया। मतलब वो जो बीए था, सिंपल बीए, वो उसकी पर सेमेस्टर की फ़ीस जो पहले 1000-2000 हुआ करती थी, अब 25,000 हो चुकी है ज़्यादातर कॉलेजेस में। इसी वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो हो सकता है, वन नेशन वन टैक्स लागू हो सकता है, वन नेशन बहुत सारी, मतलब कहने का यह है कि इस देश की गवर्नमेंट वन नेशन वन पॉलिसी पे काम कर रही है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं उस वन नेशन वन पॉलिसी में वन नेशन वन एजुकेशन का भी एक प्रावधान किया जाए और उस वन नेशन वन एजुकेशन प्रावधान के तहत, इस स्थायी व्यवस्था के तहत इस देश के समस्त जातिवादी व्यवस्था को मुक्त करते हुए, किसी जाति धर्म को न देखते हुए सभी वर्ग को समान शिक्षा लागू हो, ये हमारी मांग है। बिल्कुल। जो राजनेताओं के बिल्कुल बताइए। सरकारी शिक्षा 1990 तक समान थी, लेकिन पूंजीपतियों ने उस शिक्षा को प्राइवेट किया।
बिल्कुल। क्यों? जैसे मेढक को गर्म पानी में छोड़ेंगे तो उलकर बाहर निकल जाता है, और मेढक को ठंडे पानी में छोड़कर नीचे से आग लगा दी जाएगी तो निकल नहीं सकता। इसी तरह से हमारी जनता को ठंडे पानी में छोड़कर ठंडी हल्की प्राइवेटाइज शिक्षा देकर धीमे धीमे आज प्राइवेट शिक्षा खोलने लगी है। गरीबों के बच्चे अशिक्षित होने लगे हैं। बिल्कुल। यदि सरकारी विद्यालय में एक टीचर से स्कूल चलाया जा सकता है, संसद 543 सांसद होते तब चलती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक अध्यापक से विद्यालय इसलिए चलवाया जाता है कि वहाँ गरीब मजदूर लाचार बेबस के बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको वो कहीं अपने बच्चे को विधायक सांसद मंत्री के बच्चे के बराबर न पढ़ जाए, इसलिए उसे एक टीचर से पढ़ाया जाता है। अपने बच्चों को तो देश के बाहर पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में। देखिए हमारी और ये गरीब के बच्चे ना पढ़ पाए इसलिए फीस और सारे कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस कर दिए गए। देखिए हम तो ये कहते हैं कोई भी चीज़ मुफ्त ना दी जाए देश में, कोई भी चीज़ मुफ्त ना दी जाए, केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा। बिल्कुल। शिक्षा और चिकित्सा के अलावा और कोई भी चीज़ मुफ्त ना दी जाए। अगर कोई भी लोन लेता है तो उसे लोन भरनी होगी, क्योंकि लोन से वो अपना काम करना चाहता है, काम करना चाहता है, पैसे कमाएगा। अगर उसे मुफ्त कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा, तो आगे से फिर वो लेगा, फिर वो आराम से ऐश खाएगा। वो कहते हैं ना, एक फिल्म में कहता है करण अर्जुन, कौन सी फिल्म है, उसमें कहता है ठाकुर इनसे अंगूठे के निशान करवा लूँ, तो वो कहता है कि अभी नहीं, इन्हें खाने की आदत पड़ने दीजिए। इसीलिए सरकारें मुफ्त 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 देकर जनता को हरामी बनाना चाहती है, शिक्षा नहीं देना चाहती। शिक्षा मुफ्त नहीं देना चाहती, शिक्षा मुफ्त नहीं देना चाहती। हमारी मांग है, सब मुफ्त दे देगी। हमारी मांग है पीएम डीएम मजदूर धनवान का बच्चा एक छत के नीचे एक सिलेबस एक शिक्षा ग्रहण करे। बिल्कुल। छोटे बच्चे को सर्वप्रथम खाना खेलना पढ़ने में पहले पसंद होता है खेलना, लेकिन सरकार ने वहाँ रख दिया है खाना। दूसरे नंबर पर होता है बच्चे को खाना। पढ़ने के लिए तो हर व्यक्ति प्रेशर करता है, माँ बाप भैया सभी कहते बेटा पढ़ने जा, तेरे लिए ये लाऊंगा, तेरे लिए खिलौने लाऊंगा, तब बच्चा कहीं पढ़ने जाता है, वहाँ पर अध्यापक पढ़ाता है, बिल्कुल सर। तब कहीं बच्चा पढ़ पाता है। लेकिन सरकार ने जानबूझकर सोच समझी रणनीति से सरकारी छोटे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं होती हैं, वहाँ पर न अच्छे डॉक्टर होते हैं, और होते हैं तो वहाँ व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। अब एक डॉक्टर होता है तो वहाँ कहते हैं कि हमारे पर वहाँ जाते नहीं है मरीज़, वहाँ जाते नहीं है मरीज़। तो बताइए साहब, जहाँ पर एक मरीज़ एक डॉक्टर होता है वहाँ पर विधायक अपनी दवाई लेने क्यों नहीं जाता? एक अध्यापक जहाँ पर होता है वहाँ विधायक अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़वाता है? कोई अधिकारी क्यों नहीं पढ़वाता है? इसका सवाल है हमारे पास। इसका मतलब जानबूझकर ये गरीबों को जानवर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अशिक्षित रहेंगे तो ये अपनी मांग नहीं रख पाएंगे। अभी हमारे भाई पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने, सतीश जी पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने अपनी मांग रख दी। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या होता है? आज देख पा रहे हैं अशिक्षित व्यक्ति हैं, मजदूर लाचार बेबस हैं, वो भाई साहब के समर्थन में नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? कि वो अपनी मजदूरी से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिल पा रही। उन्हें 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है, और जब तक काम नहीं करेंगे तब तक 2 रोटी नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए नहीं आ पा रहे। तो हमारी मांग है कि अगर एक एजुकेशन होगी, एक स्वास्थ्य होगा, अगर विदेश में कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो सरकार भेजेगी, चाहे कितना ही करोड़पति हो या अरबपति हो, किसी के बच्चे को विदेश में अपनी मर्जी से नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार अगर पढ़ने के लिए भेजेगी तो ही जाएगा। बिल्कुल। सरकार पता है कि जब जांच कर लेगी कि ये बच्चा विदेश जाने लायक है, उसी बच्चे को विदेश भेजेगी, अन्यथा वैसे पैसे से नहीं भेजा जाएगा। जैसे कि सरकार को शिक्षा सस्ती उपलब्ध करानी चाहिए कि गरीब के बच्चे पढ़ ले, तो सरकार उल्टा कर रही है। सरकार उल्टा लोन दे रही है, एजुकेशन लोन दे रही है कि लोन लो और पढ़ो। अब बताओ। एक पेपर लीक होता है ना, इसका कारण जानते हो? कि व्यक्ति को बाल्टी लेकर ऊपर नशेनी पे चढ़ना है और ऊपर से बाल्टी का ढक्कन कुंदा काट दिया जाए, ऊपर से बाल्टी का कुंदा काट दिया जाए, क्या दोबारा बाल्टी में पानी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। नीचे उतर कर आएगा, ऊपर जाएगा, पानी फैल जाएगा। अब व्यक्ति के पास पानी नहीं होगा, यानी गरीब व्यक्ति के पास धन नहीं होगा। एक बार शिक्षा लेने के लिए धन खर्च करना पड़ता है और फिर वो पेपर लीक कर दिया जाता है, इसलिए कि गरीब दोबारा वहाँ पर ना जाए, फिर अंत में वो नीचे ही मजदूरी करने लगता है। बिल्कुल। ये व्यवस्थाएं की जा रही है, जानबूझकर पेपर लीक किए जाते हैं। विधायक सांसद जानबूझकर पेपर लीक करवाना चाहते हैं, क्योंकि गरीब मजदूर लाचार बेबस कहीं अच्छे नंबरों में नहीं आ जाए। अगर अच्छे आ गया तो वो नौकरी पे लग जाएगा, लेकिन पैसे वाला तो भाई उसके पास पैसा है, कभी भी एक बार नहीं वो 10 बार कर दिया जाए तो पेपर पैसे देकर पास हो जाएगा। तो आप इस मुद्दे को लेकर पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहे हैं? पूरे मुद्दे को लेकर पूरे भारत में जी
जनता को जगाते हुए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें 2 रुपए का पेन नहीं दे सकता, दारू दे सकता है, इसका मतलब है आपको बर्बाद करने के लिए आपको केवल बर्बाद करना चाहता है। ये 2 रुपए का पेन आता है, कोई भी विधायक, मंत्री, सांसद ये 2 रुपए का पेन नहीं देता। दारू आपको दे देगा, मीट दे देगा, मांस दे देगा, साड़ी दे देगा, खाना दे देगा, लेकिन ये 2 रुपए का पेन एजुकेशन नहीं देगा। पेन इसलिए नहीं देगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्व में कलम के बादशाह कहे गए और उन मनवादियों से, पूंजीपतियों से, इन गरीब बहुजन लाचारों को शिक्षा का, रोजगार का, नौकरी, वोट का अधिकार सभी ले लिए, क्योंकि पेन की ताकत थी उनके पास। इसलिए वो पेन की ताकत गरीब बहुजन को नहीं देना चाहते। उन्हें पता लग चुका है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पेन से ये लिया था, तो इनसे पेन छिड़ाया जाए पहले। ठीक है, आप लोग अंत में कुछ बोलना चाहोगे, मतलब इस वीडियो को ख़त्म करते तो हैं? मैं अंत में यही कहूँगा सभी साथियों से कि देखो, हमारे YouTube चैनल है राजेश कुमार टुंडला और दूसरा चैनल है समान शिक्षा मिशन। ये YouTube चैनल है, इनको हमारे लाइक, शेयर, कमेंट करें। और भाई का भी कृष्णा यादव नाम से YouTube चैनल है, उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति तक, ये पेन की आवाज़ हर व्यक्ति तक पहुँचे, इलाज की आवाज़ हर व्यक्ति तक पहुँचे। धन्यवाद। इसी के साथ ही जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों, अभी हम BK से लाइव हैं और यहाँ पे 2 व्यक्ति पूरे भारत में समान शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि सामने 2 लोग हैं, पूरे भारत में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शिक्षा समान हो, सबको समान शिक्षा मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो। जो पूरे भारत में जो फीस बढ़ोतरी और शिक्षा को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर इनकी एक ही मांग है, सबको समान से। आइए कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आपकी क्या मांग है? आप साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं पूरे भारत में। समान शिक्षा संघर्ष यात्रा 17 अक्टूबर से निकलकर मऊ, नागपुर, भीमा कोरेगांव, औरंगा, एलोरा, बड़ौदा, दादर, तलेगांव में होते हुए 90 दिन बाद 4000 किलोमीटर साइकिल चलाकर फरीदाबाद पहुंची और ये मांग करती है कि इस देश में समान शिक्षा लागू हो। समान शिक्षा, राष्ट्रवाद, दोहरी शिक्षा, आतंकवाद, जो सरकारी शिक्षा लेगा वो सरकारी सुविधा लेगा। आपकी क्या मांग है? सेम है आपकी मांग है? समान शिक्षा मांग है कि इस देश का जो गरीब तबका है, वो बहुसंख्यक आबादी है, वो गांव में बसता है, शहर में नहीं होता, लेकिन उसको सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा नहीं है, बेहतर स्टाफ नहीं है, बेहतर वहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए, और शहर सिटी में एकेडमिक एजुकेशन में, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, MLA का, सांसद का जो बच्चा पढ़ता है, उसमें बहुत सारी CBSE और इंग्लिश मीडियम कंप्यूटराइज एजुकेशन है। तो इसलिए हमें मांग है कि समान शिक्षा इस देश में लागू हो। जी, लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे एंड में? हमारे मांग है कि 28 फरवरी को इस देश के लिए प्रथम अधिवेशन हो रहा है जंतर मंतर पे। उसमें सभी देश का मीडिया बंधु और सोशल एक्टिविस्ट सभी पहुंचने की कृपा करें, ताकि इस समान शिक्षा के लिए आवाज़, हर व्यक्ति की आवाज़ बनकर देश की सरकारों को पता चल जाए। थैंक यू, नमस्कार।